हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट दे देते हैं। हम आपको ले चलते हैं भारत में कोरोना से क्या हालात अब तक बन चुके हैं और आंकड़ों की नजर से आपको दिखाते हैं कि अभी तक भारत में कुल मिलाकर 19,000 के आसपास 18,900 कुछ मरीज हो चुके हैं। ये देखिए, ये आपके सामने काउंटडाउन आए, ये नंबर आए, आंकड़े आए। 18,935 अब तक मामले हैं। दिल्ली में 2,081, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 4,669, उत्तर प्रदेश में 1,294 मामले अब तक सामने आए हैं। गुजरात में 2,066, तमिलनाडु में 1,520 और तेलंगाना 919 है। कुल मिलाकर जो 18,908 है उसमें भारतीय मरीज हैं, जबकि विदेशी मरीजों की तादाद जो है वो 77 है। तो कुल मिलाके जो आंकड़ा है वो 19,000 को छू गया। आपको विश्व की पूरे दुनिया का रिपोर्ट दे देते हैं। आपको अमेरिका में 8,17,000 अब तक मामले हैं। मौत 45,229 लोगों की हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। स्पेन 2,04,178 मामले सामने आए हैं। 21,282 मौतें हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर मरीजों के मामले में है इटली में। कुल मिला के अब तक 1,83,957 मामले आए हैं, लेकिन मौतों के मामले में इटली नंबर 2 पर है। 24,648 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस 1,58,050 मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि 20,796 लोगों की मौत हो चुकी। जर्मनी, यहां पर नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। 1,48,291 मरीज हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बहुत ही कंट्रोल किया है जर्मनी ने। सिर्फ 5,000 लोगों की अभी तक वहां मौत हुई है। ब्रिटेन ये नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है यूरोप में। 1,29,044 मामले सामने आए कोरोना के और 17,337 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा ब्रिटेन में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। भारत में अब तक 18,985 मामले सामने आए हैं और 603 लोगों की मौत हुई है। आखिरी जो आंकड़े हैं, जो आखिरी 24 घंटे के भीतर जो मरीज आए हैं वो तकरीबन 1,300 मरीज अब तक सामने आए। तो कुल मिलाकर देखिए, नमस्ते भारत में दिन की शुरुआत में ही, खबरों की बिल्कुल शुरुआत में ही हम आपको देश भर का आंकड़ा, दुनिया भर का आंकड़ा इसलिए रख देते हैं ताकि आप पूरी तस्वीर शुरुआत में ही समझ जाएं। अब बात महाराष्ट्र की। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक नया मोड़ आ गया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जाए। और देखिए, इससे पहले जब शुरुआत में लॉकडाउन शुरू हुआ था तब उद्धव ठाकरे ने कहा था किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खाना पानी दाना ठहरने सबका इंतजाम करेंगे। लेकिन अब सुर बदल रहे हैं। हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी संदेश पर आधारित है। साथ ही हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में 3 मई तक देश में ट्रेन, बस, हवाई जहाज सब कुछ बंद रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। 19 अप्रैल को उद्धव ठाकरे का दिया बयान है। 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से किया गया ट्वीट है। 2 तारीख है, 2 बयान है और दोनों के अंतर को समझने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों से महाराष्ट्र में ही रुकने की अपील करने वाले सीएम उद्धव ठाकरे 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार से इन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रास्ता निकालने की अपील कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्विटर पर क्या कहा गया। अगर केंद्र सरकार 30 अप्रैल से 15 मई के बीच संक्रमण के बढ़ने का अनुमान लगा रही है तो प्रवासी लोगों को वापस घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर विचार करना चाहिए। अप्रैल के अंत तक इसको लेकर गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। करीब 6 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भोजन, मेडिकल सुविधा और रहने का इंतजाम किया गया है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में घर और परिवार से दूर रहना उनके लिए भारी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्पेशल ट्रेन की अपनी मांग दोहराते हैं ताकि दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर अपने घर लौट सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से अप्रैल के अंत तक गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। अब सवाल ये है कि 30 अप्रैल से 15 मई के बीच संक्रमण बढ़ने के अनुमान की बात का आधार क्या है और ऐसी बात क्यों और किसके हवाले से कही जा रही है। अचानक क्यों उद्धव ठाकरे ट्रेन चलाने की मांग करने लगे। अब जरा 19 अप्रैल को दिया गया उद्धव ठाकरे का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सब कुछ ठीक हो जाने तक मदद का भरोसा दिया था। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएगी। हालांकि ये साफ कर दें कि अब तक लॉकडाउन के दौरान 3 मई तक किसी भी तरह के सार्वजनिक परिवहन, ट्रेन, बस,
और हवाई जहाज उड़ान की इजाजत नहीं है। यानी 3 मई तक जो जहां है वो वहीं ही रहेगा।